खूप मोठं त्यांचं योगदान असतं. बेलवली विनोद शेठ चौधरी वलवली एक सुप्रसिद्ध खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक आहेत आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेला 11,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहकार्य आहे. विनोद, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. पंकज आपलंही स्वागत आहे. मैदान के अंदर आखिरी मैच मेगा फाइनल का यह मुकाबला है. गावदेवी बलवली बनाम आरसीसी. मी मोतीराम शेठ काथारे यांना आमंत्रित करतो. आपण ॲडव्होकेट बालकृष्ण भोपी साहेबांचं आपण स्वागत करावं. त्यांच्या समवेत जयवंत भोपी यांचं खेळ स्टार्ट. दूसरी बॉल लॉब की हवा में मिड विकेट के ऊपर 6 रन की संभावना. लंबा बिगी ठोको डीजे. सन्मान्य ॲडव्होकेट बालकृष्ण भोपी सर रिडगर शौर्या 11चे पुरस्कर्ते, त्यांचं वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान्य मोतीराम शेठ काथारा यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केले जात आहे. छक्के के साथ स्कोर 7. 7 के घर में स्कोर. आखिरी मैच है मेगा फाइनल का मुकाबला अहमदाबाद ट्रॉफी का. फुल टॉस गेंद 4 की संभावना है. आएगी बैककट स्कोर क्षेत्र में 4 रन और ये नो बॉल भी है. मिले 5. प्रेम करा तुम्ही. 5 रनों के बदौलत गावदेवी बेलवली टीम का स्कोर 12. फ्री हिट है और लॉब की हवा में फ्री हिट है जरूर. एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ या देखा जाए तो गावदेवी बेलवली टीम का स्कोर पहुंचा है 13 के घर में. 13 पे स्कोर जा चुका है सैंडी पालकर जी और उनके साथीदार अंपायर. तर शवन शेठ पाटील सावंत सिस्टीमचे मालक आहेत बघा. मंडप डेकोरेशन. शवन शेठ यावं आपण स्टेजवर. आपलं स्वागत आहे. वलवली वेलकम. और आगे निकले कदमों का प्रयोग किया था लेकिन मिड ऑफ के फील्डर मिड ऑन के क्षेत्र में आकर गेंद को फील्ड किया. एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ इस बीच देखा जाए तो गावदेवी बेलवली टीम का स्कोर 14. कड़ा मुकाबला है. फाइनल का मुकाबला 3 ओवर का मैच है. शानदार क्या 4 है. 4 ठोकम ठोक. वाड़ा बल्लेबाज. और 4 के बदले स्कोर 18 के घर में. आकाश चोर के लय में आए हुए जो इस बार बेलवली टीम के बाहुबली है. आकाश प्रहार किया है. गैप में गेंद 4 की संभावना नहीं हो सकती है लेकिन बढ़िया स्टॉपर क्या होगा. लेकिन 2 रन इकट्ठा कर चुके. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. और ये तीसरे के लिए भाग रहे थे लेकिन राकेश मना कर रहे इसको. और इस बीच पहला ओवर खत्म हो चुका और पहले ओवर के समाप्ति के बाद यह देखा जाए तो गावदेवी बेलवली टीम का स्कोर है 20. बेलवली बोले तो हमारे दादा मात्र वड़वली इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना. ये दिशाहीन भटकी गेंद है मेरे हिसाब से. अंपायर ने वाइड घोषित किया. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 21. और ये इस बार अपील जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं है. क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता. निशान बॉलिंग पर आ चुके. टीम का स्कोर 21. स्कोर. निशांत भोपी गेंदबाजी की जिम्मा से और ये उड़ाया और गई. देखो मेरे लल्लू उधर से ही चमक छल्लू. ऐसा मारा छक्का के गेंदबाज का होश उड़ गए. हल्लू
one shot, magnificent, it's going, it's a god, it's rocket. ए कमजोर कम और छक्के के साथ स्कोर 33 के घर में आक्रामक मोड में आ चुके। इस बार देखा जाए राकेश मात्रे और जड़ में फेंकी हुई गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र। इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है, सिंगल ही मिलेगा और सिंगल के साथ गांव देवी बेलोली टीम का स्कोर 34 के घर में 34 विदाउट लॉस से काम चल रहा है। 34 और ये गई, ये पकड़ जाएगा क्या? पकड़ जाएगा, लटक गया खिलाड़ी। बाहुबली मैदान से बाहर आने के आकाश छोड़ के बैक टू द डगआउट। 17 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई। डीजे कुणाल और इस बार क्या होगा? लेकिन स्क्वायर लेग खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। गुड फील्डिंग रिटगर दौरा, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 35 लॉस। राजेश कादारा साहब जितने बड़े शख्सियत है उतने ही क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर के बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। क्रिकेट उन्होंने बहुत बढ़िया खेला हुआ है, लेकिन आयोजन नियोजन अहमदाबाद ट्रॉफी 2023 का फाइनल का मुकाबला है और इस प्रकार बेलोली टीम का स्कोर 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंदबाज कल्पेश भोपी और नए बैट्समैन आ चुके हैं राकेश मात्रे, आकाश पवार। और एक बार फिर से बैकफुट में जाकर इस गेंद को खेल दिया है, एक सिंगल मिलेगा। गुड फील्डिंग रिटगर टीम द्वारा और एक सिंगल के साथ स्कोर 36 रन इस बोर्ड के ऊपर। मैंने शुरू में कह दिया कोई छोटा बड़ा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं, मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। 440 का ओल्ड का झटका है इस मैच के अंदर। अहमदाबाद ट्रॉफी का मेगा फाइनल का मैच है। 36 लॉस ऑफ 1। राकेश इस बार कॉटन बॉल लपक लिया कैच। राकेश चले इस बार देखा जाए मात्र 15 रन बना के वापस और दूसरा झटका गाउदी बेलोली टीम को। ट्रॉफी 2023 मेगा फाइनल का मुकाबला बेलोली बनाम रिटगर के बीच। अभिषेक हवा में जरूर कैच, रिटगर वाले नहीं छोड़ेंगे। लपक लिया कैच, विकेट नंबर 3 बार 36 लॉस ऑफ 3। इस बार अहमदाबाद ट्रॉफी का आयोजन नियोजन किया हुआ है, लेकिन 36 विकेट के नुकसान पे बेलोली टीम का स्कोर है। कल्पेश वार्ड गेंदबाजी आगे निकले, कदमों का प्रयोग किया था, स्टेप आउट हुए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं है। छक्मा दिया बल्लेबाज। इस बार देखा जाए राजेश को, ये अच्छी गेंद कंधों के ऊपर ही चली गई है। गुड डिलीवरी, बॉल शेष। इस बार पुल कर दिया है मिड विकेट के एरिया में, संपर्क ठीक ठाक नहीं है। एक ही सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ बेलोली टीम का स्कोर 37। पहले ओवर में आए थे 20, दूसरे ओवर में आए 15, लेकिन वो ये ओवर कल्पेश भोपी का कितना बहुत ही बढ़िया लाजवाब मिठास ओवर। अभी तक उन्होंने 2 रन देके 2 सफलता हासिल किया। क्या पैनापन गेंदबाजी में, धारदार गेंदबाजी चल रही है। अंतिम बॉल शेष पारी की आखिरी गेंद और इस बार याद है कि और इस बीच पहली इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 3 ओवर में या बेलोली टीम का स्कोर 37। गेंद फुल टॉस पे की थी, गैप में है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी दूर से आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। दूसरे की कोशिश, गलत थ्रो था, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने।
2 रनों के साथ शौर्य 11 भैरवनाथ रिडगर 11 टीम ने अपना खाता खोला। में काफी दमदार बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन तीसरे ओवर में कल्पेश ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। इस बार डॉट बॉल की समाप्ति, बची हुई 16 गेंदें हैं, जीतने के लिए लक्ष्य है 36 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए राजेश शेठ कातरा इनका, आकाश शेठ कातरा गौरी स्पोर्ट्स नेवाली का ये दमदार आयोजन, लेकिन ये दमदार शॉट है, सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिग हिट 6 रन। माली साहब केवाले ये भी मैच का आनंद लेते हुए दोपहर से जुड़े इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार होते हुए, ये फुल टॉस बॉल बाहरी किनारा लगा है, लॉन्ग स्टॉप में गेंद जाएगी तेजी के साथ सीमा रेखा पार, 4 रन। खड़े खड़े यहां पर आप परकट खेलते तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉइंट के ऊपर से ये चौका मिल सकता था, लेकिन अच्छी कमबैक गेंदबाज प्रणीत गायकर के द्वारा। एक उभरते हुए खिलाड़ी है, एक युवा नौजवान है, और कितनी गति है इस गेंदबाज के पास। ये भी तेज रफ्तार से फेंकी हुई बॉल थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति, 4 नंबर पहला समाप्त, और पहले ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 12। जीत के लिए अब आने वाली 12 गेंदें और चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है, और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है अगर जीवन में कभी आपका मौका मिले ना तो पूरी तरीके से आप किसी का सारथी बनना, स्वार्थी कभी मत बनना। ये सारथी बनकर बेलूरी टीम के लिए कोई आएगा, या भगवान श्री कृष्ण बनकर या रिडगर टीम के लिए कोई आएगा, ये चमत्कार होगा मैदान में या नहीं होगा, क्योंकि आने वाली 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। बेलूरी अभिषेक सोरगे बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल आते हुए, बेहतरीन ये भी गेंदबाज है, लेकिन देखेंगे इस मैदान के ऊपर क्या रोक लगा पाएंगे संदेश को। बढ़िया शॉट, जल्दी खींच लिया इस गेंद को और सीधा गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से, बल्लेबाज के बल्ले से बल्ले बल्ले। बढ़िया हिट, सीधा गेंद को फेंका 6 रनों के लिए। 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रन, यानी कि जितने भी रन बने हैं वो छक्के से ही बने हैं। एक भी सिंगल, एक भी बाउंड्री, एक भी वाइड, एक भी नो बॉल नहीं है, सब 6 रनों से रन बने हैं। ये लोवर फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ा है। इस गेंद को फील्ड करने के लिए खिलाड़ी दूर चाहते हुए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये 2 बार खिलाड़ी गिर पड़े हैं, गिर गिर कर मुकम्मल यहाँ पर रोज खड़े होना जरूरी है। और कहते हैं कि महागुरु, यदि आप जब कभी बीच के ऊपर जाते हो अलीबाग, नागांव, काशीद, तो बग्गी पर सवार करने आपके फैमिली को हमेशा लेके जाता है, लेकिन उस बग्गी पर अगर गाड़ी सवार नहीं होगा ना तो निश्चित तौर पर वो बग्गी नहीं चलेगी। यहां पर बग्गी के ऊपर सवार होना बहुत जरूरी होगा। अच्छा शॉट है, कवर्स की दिशा में फील्डर आते हुए, लेकिन उनके पहुंच से दूर, कवर पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है टोटल 9 और रन चाहिए, 14 रनों की जरूरत। क्या विस्फोटक बल्लेबाजी चल रही है इस मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाज पर यहाँ पर वापसी करनी होगी। छोटी गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को, फील्डर आते हुए दूर से, 1 रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास कर रहे थे। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 25। आने वाली गेंदें बची है टोटल 8, और जीतने के लिए मेरे ख्याल से रन चाहिए 13 रनों की जरूरत। मंजिल पाने के लिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही सुबह सवेरा होता है। यह मैदान के ऊपर उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। बेलौली टीम के गेंदबाजों को यहां पर कमबैक करना भी जरूरी होगा। टप्पे को थोड़ा पीछे रखा, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से ऑफ कटर का ये प्रयास था, शायद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगातार, डायरेक्ट हिट नहीं है। चलिए, फील्डर से गेंद छूटी तब तक रन मिलेगा। 1-1 के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 27। आने वाली गेंदें बची है 7, और जीतने के लिए चाहिए
11 7-11 का ये समीकरण मैदान में आता हुआ क्या फाइट है। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने कभी नहीं होते। ये बढ़िया शॉट है, ये फेवरेट स्ट्रोक है संदेश का और इस गेंद के साथ मुकाबले में की है पकड़ मजबूत। अब चाहिए जीतने के लिए, आने वाली गेंदें है 6 और रन चाहिए 5। बल्लेबाजी सौरभ का, संदेश का ये ट्रेडमार्क शॉट है। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि जैसे कि नटराज नृत्य करते हैं ना, घुटने टेके उन्होंने और पूरी तरीके से इस गेंद को स्वीप किया। सीधा गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से देखते रहे उस शॉट्स की तरफ और ये जश्न मनाते हुए कि भाई फाइनल के मुकाबले में हमने पकड़ मजबूत बना ली है। वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। ये हमारी A1 जोड़ी है, राजेश शेठ कातारा और आकाश भाई कातारा, जो हमेशा उड़ने का शौक रखते हैं और हमेशा आगे जाकर एक बड़ा उपलब्ध, बड़ा यहाँ पर मंच के ऊपर हमेशा उन्होंने योगदान दिया है। बॉलर ओवर द विकेट से तैयार। मैच क्या फिनिश होगी। 2023 आमदार ट्रॉफी की चैंपियन शौर्य 11 भरनाथ रिडगर टीम ठोक दीजिए।